बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करेंगे हम, सोल मैसेजेस देखेंगे। तो देखते हैं आज आपके लिए सोल मैसेजेस में क्या निकलता है। ओके, ये तो बहुत सारे कार्ड्स हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, आई एम द मैन। आपके पर्सन्स के सोल मैसेजेस ये बता रहे हैं, ये आपको प्रॉमिस भी नहीं कर सकते और दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि ही इज़ द मैन और शी इज़ द वुमन फॉर यू। और यहाँ ऐसा लग रहा है कि प्रॉमिसेस करने से, कमिट करने से घबराते हैं ये, और आप इनसे जो भी डिमांड कर रहे हैं ये आपकी पूरी नहीं कर सकते हैं। विल दिस एवर चेंज? और ये इस बात को भी सोचते हैं कि क्या ये सब कुछ बदलेगा। ये आपके मैन ऑफ द लाइफ या वुमेन ऑफ द लाइफ बनना चाहते हैं, लेकिन इन्हें आइडिया नहीं है कि ये सब कुछ चेंज होगा या नहीं। इट इज़ डार्क विदाउट यू। इन्हें ये रियलाइजेशन है कि आपके बगैर इनकी ज़िंदगी अंधेरे में है, आपके बगैर इन्हें रोशनी नज़र नहीं आती। दे आर इन डार्क। आई कांट टेक इट एनी मोर। मे बी ये बहुत ज़्यादा डार्कनेस में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए हैं। मे बी ये रातों को सो नहीं सकते, इन्हें दिन में भी अंधेरा नज़र आता है, इन्हें रास्ता नहीं दिखता, इन्हें कोई इंसान नहीं मिलता जिससे ये अपने मामलात शेयर कर सकें, और ये इनके लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़। यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है ये पास्ट निकल के आ रहा है आपका, या फिर कुछ लोगों की प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है कि इस इंसान ने आपको साफ साफ इनकार किया है, और मे बी इन्होंने ही आपको ये बोला और ये डिसाइड किया कि अब अलग हो जाना चाहिए, और आप इनके लिए टू मच हो रहे हैं, या ये आपको हैंडल नहीं कर सकते। ये इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे अब, क्योंकि ये एक तरफ तो नज़र आ रहा है कि आपको बोल चुके हैं मेरे लिए इंतज़ार ना करो, मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ इनको अब आपके बगैर अंधेरा भी नज़र आ रहा है और ये सोच रहे हैं क्या ये सब कुछ बदलेगा। मे बी ये पर्सन किसी भी चीज़ का इल्ज़ाम खुद पे नहीं लेता या किसी भी चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेता, और दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना या दूसरों पर हर चीज़ की ज़िम्मेदारी डाल देना इस इंसान का वतीरा है। और फिर ये भी समझते हैं कि ये आपकी वजह से हर्ट हुए हैं, आपने इनको हर्ट किया है। मे बी आपके दरमियान आर्गूमेंट हुए हैं, आई एम बेटर विद माई माइंड देन माई हार्ट, और इन्होंने आपको यही कुछ बोला है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना, मैं अपने माइंड के साथ ही ठीक हूँ और मैं रह लूँगा तुम्हारे बगैर या रह लूँगी, पार्टिंग ऑफ वेज। लेकिन अब द हीट बिटवीन यू बोथ इज़ इंटेंस, और ये समझ नहीं पा रहे कि अब ये इनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ ब्लेम गेम भी नज़र आती है, इस इंसान की अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी भी नज़र आती है। आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू। जब इन्होंने आपको खो दिया है, ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है, यहाँ पर लग रहा है आप लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं है और ये डिस्कनेक्ट इस इंसान की तरफ से हुआ है। ये सब कुछ इस इंसान ने किया है और अब ये इंसान आपको खोने से इसलिए डर रहा है। इनको लगता था कि आप चेस करेंगे, यूजुअली ऐसा ही होता है, लेकिन मे बी आप लोगों ने चेज़ नहीं किया। दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव। अब इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये आपके लिए पैशन भी महसूस कर रहे हैं। दिस लव इज़ क्रेजी सी। सो दिस लव इज़ रियली वेरी क्रेजी, कि जहाँ पर ये इंसान कभी आपको ब्लेम दे रहा है, कभी आपसे प्रॉमिस नहीं कर रहा, तोड़ रहा है, कभी आपको मूव ऑन करने का बोल रहा है, कभी आपको बोल रहा है आप उनके लिए बहुत इनफ है या इनफ नहीं है, ये मज़ीद डील नहीं कर सकते, इनकी बस हो गई है। और जब आपने मूव ऑन कर लिया या आप इनसे दूर हो गए, तो अब इनको लग रहा है ये आपके बगैर अधूरे हैं और इनकी ज़िंदगी में आपके बगैर अंधेरा है, तो ये लव इनको समझ में नहीं आ रहा। वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू? क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। वाई डू आई फील सो लॉस्ट? अब देखिए इनका कन्फेशन आ रहा है। पहले हो सकता है जो कुछ आप लोगों के बीच में हुआ है वो चीज़ सिचुएशन निकल के आई है, और अब यहाँ पर इस इंसान का कन्फेशन आ रहा है कि ये आपको खो चुके हैं और ये चीज़ इनको तकलीफ़ दे रही है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। एमेथीस्ट, स्पाइसेस और एक्वेरियंस यूज़ कर सकते हैं। ये सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून के साथ एसोसिएटेड है। पर्पल कलर में होने की वजह से ये रॉयल्टी एंड वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करता है।
इसके अलावा ये डायमंड की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। एमथीस्ट रूहानियत को स्ट्रेंथन करने के लिए, मनफी तवानाई को रिमूव करने के लिए और किसी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। रोज़ क्वार्ट्स को लिब्रा, टॉरियंस एंड स्कॉर्पियन यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो तमाम साइंस ही तमाम स्टोन्स को यूज़ कर सकते हैं। रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सली स्टोन ऑफ लव कहा जाता है, सेल्फ लव के लिए और अनकंडीशनल लव के लिए। पेरिडॉट को चक्रास की बैलेंसिंग के लिए, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए, स्किन की हीलिंग के लिए, लव को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेरिडॉट कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस एंड जेमिनी यूज़ कर सकते हैं। पेरिडॉट के बेस्ट कॉम्बिनेशन में है एमेथीस्ट एंड रोज क्वार्ट्स। प्रोफेशनल जेलसी को ख़त्म करने के लिए, लोगों के हसद से बचने के लिए, नेगेटिव एनर्जीज़ एंड ईवल आई को रिमूव करने के लिए आप मिल्की क्वार्ट्स और ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। मोर ओवर ग्रीन एवेंजराइन को लव अट्रैक्ट करने के लिए, रिलेशनशिप हील करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टॉरस, वर्गो, कैंसर ग्रीन एवेंजराइन यूज़ कर सकते हैं। एक्वा मेरीन को स्टोन ऑफ ओशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्टअप करने के लिए, मोर ओवर सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए यूज़ होता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। एरीज एंड पाइसेस एक्वा मेरीन यूज़ कर सकते हैं। ब्लैक अजेट ईवल आई, नेगेटिव एनर्जीज एंड ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए। मज़ीद डिटेल के लिए व्हाट्सएप करें। वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना रहा, वक्त की बात है। उसने देखा मुझे, उसने चाहा मुझे, उसने ठुकरा दिया, वक्त की बात है। कोई चाहत न थी, बस मुरव्वत थी वो, खुद को समझा लिया, वक्त की बात है। कोई मुश्किल पड़ी, कोई काम आ गया, जहन में उसके जो मेरा नाम आ गया। बाद मुद्दत के वो दोस्तों की तरह हमसे हंस के मिला, वक्त की बात है। ये तो इस इंसान की सिचुएशन लग रही है मुझे, और इस सिचुएशन पे मुझे एक पोएम याद आ गई, सो मैंने आपको सुना दिया। द पैशन इज़ टू मच, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। लेकिन ये आपसे बात नहीं कर सकते। आपने इनको ब्लॉक कर रखा है, या इनके लिए रास्ते बंद कर रखे हैं, या इन्होंने कर दिए थे। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। ये बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है, पछतावा है इनको कि मैं वो सब कुछ ठीक कर सकूं जो मैंने अपनी गलतियों की वजह से खो दिया है, ख़राब कर दिया है। इमोशंस ओवरवेलम मी। आप खुद ही देख रहे हैं कि इस इंसान के इमोशंस आपके लिए किस कदर इंटेंस हैं और किस कदर ये इंसान आपको मिस कर रहा है, और डेलिबरेटली एंड डेस्परेटली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहता है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ। कोई सच है जो ये बताना चाहते हैं लेकिन ये बता नहीं पा रहे। ये उस राज को या उस सच को छुपा भी नहीं पा रहे। इनके अंदर ये चीज़ डिज़ायर पैदा हो रही है कि ये आपको ज़रूर बताएं, ये आपके साथ ज़रूर शेयर करें। शायद इनको कोई राह पता चल जाए, या फिर आपसे डिस्कस करने के बाद हो सकता है ये रिलीफ फील करें। यू हैव ट्रिगर्ड मी, क्योंकि आप इन्हें ट्रिगर करते हैं, या आप इनको उस तरह से नहीं अंडरस्टैंड करते जिस तरह ये चाह रहे होते हैं। इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आप नहीं चलते तो ये ट्रिगर हो जाते हैं। माई लाइफ इज़ अ मैस राइट नाउ, ये तो नज़र आ रहा है, और उस मैस में आप ही याद आ रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं। विल दिस पेन एवर स्टॉप, दे आर इन पेन। और ये क्यों है? विल यू लीव मी लाइक दी अदर्स। ये पेन इस चीज़ का नहीं है कि इस इंसान की ज़िंदगी में ऊंच नीच चल रही है। ये पेन इस चीज़ का है कि आप इनको छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ गए, या आप इन्हें छोड़ के आगे तो नहीं बढ़ जाएंगे। आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, या आप भी बाकी लोगों की तरह इन्हें छोड़ गए। हालांकि छोड़ा तो इन्होंने है, लेकिन इल्ज़ाम तो आप पे आएगा। इट्स ऑल टू मच। मे बी ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव है और बहुत ज़्यादा हो रही है। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इन्हें भरोसा था, या जिन लोगों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलाई किया हुआ था, उन्होंने ही इस इंसान को इस पेन में डाला है। और ये पेन इनकी लाइफ को मैस बना रहा है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये ट्रिगर हुए, और आप भी इस चीज़ से असरअंदाज हुए हैं, यानी आप पर भी इस चीज़ का असर पड़ा है। मगर ये सच नहीं बता पा रहे। दूसरी तरफ ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं मगर बात नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है?
कि ये आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं और ये अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, या तो आपकी यादों में लॉस्ट हैं या फिर जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें लॉस्ट हैं, और ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और ना ही ये कर पाएंगे, क्योंकि अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये लव बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है और ये फीलिंग आपके साथ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, और ये चाह रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है आप उसको भूल जाएं, क्योंकि ये आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। अब पहले करना चाहते थे, अब नहीं करना चाहते। अब पैशन भी है, मिसिंग एनर्जी भी है। यहाँ पर आप हर्ट हैं, ये आपकी तरफ से हर्ट हैं, लेकिन ये अपनी इस लाइफ की डार्कनेस को ख़त्म करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप ये जो सारी फीलिंग्स इनकी निकल के आई हैं इन पे भरोसा करें, ना कि इन मैसेजेस पे जिसमें इन्होंने आपको बोला कि मेरे लिए इंतज़ार नहीं करो, तुम अपना रास्ता चुन सकते हो या चुन सकती हो, और तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो रहे हो और अब मैं इस चीज़ को नहीं चेंज करना चाहता। और उसके बाद इन्होंने आपको बोला मैं तुम्हें कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता, तुम्हारा अपना एक फ़ैसला है, तुम मुझे रखो या छोड़ दो। इस सिचुएशन में अब ये इंसान अपने आप को हेल्पलेस फील कर रहा है कि अब आपको कैसे कन्फेस करे कि वो सब कुछ जज्बात में आके किया था इन्होंने। 48 आवर्स की रीडिंग में देखेंगे क्या ये फीलिंग्स इनकी वहाँ भी कायम रहती हैं या फिर चेंज हो जाती हैं।